गुजरात में 60वें धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में अहमदाबाद के दाणी लीमड़ा एरिया में धम्म दीक्षा का आयोजन हुआ है। तो ये आयोजन के मुख्य आयोजक है गुजरात बुद्धिस्ट अकादमी। तो उनके सेक्रेटरी से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका। ये जो आयोजन धम्म दीक्षा का आयोजन यहाँ पे सर जो आज ही के दिन क्यों रखा गया है? आज का दिन बहुत बड़ा महत्व का है, अशोक विजयादशमी, क्योंकि बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 में विजयादशमी के दिन ही बौद्ध धर्म की शरण ग्रहण की थी। तो हमारा भी यही जो दिन है कि उसी दिन ही हमको बौद्ध धर्म की शरण लेनी चाहिए, इसलिए हम लोगों ने आज का ही दिन पसंद किया है। तो ये जो कार्यक्रम है धम्म दीक्षा का, इसमें कितनी संस्थाएं जुड़ी है सर? धम्म दीक्षा का जो आज का कार्यक्रम है, इसमें गुजरात बुद्धिस्ट अकादमी के साथ और 8 संस्थाएं जुड़ी हैं। उसमें मुख्य है धम्म सोसाइटी गांधीनगर, चांदखेड़ा बुद्ध विहार एवं निर्माण समिति, धम्म सर्कल, सिद्धार्थ फाउंडेशन, सीनियर सिटीजन सेवा परिवार दाणी लीमड़ा, त्रिरत्न मंगल बोधि संघ दाणी लीमड़ा, 5 कास्ट फेडरेशन ऊंझा, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा गुजरात। 8 संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी है। तो टोटल 9 संस्थाएं मिलकर ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। गुजरात बुद्धिस्ट अकादमी द्वारा इससे पहले ऐसा आयोजन गुजरात में पहले कभी किया है सर? गुजरात बुद्धिस्ट अकादमी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने का जो कार्य है वो बहुत सालों से कर रही है। 2010 में बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था, 22/1/2010 को अहमदाबाद में। इसके बाद गुजरात बुद्धिस्ट अकादमी के मार्गदर्शन में पोरबंदर में हुआ उसी साल, राजकोट में भी उसी साल हुआ, गारियाधार में भी हुआ। इसके बाद 2015 में भी धौलका में गुजरात बुद्धिस्ट अकादमी ने एक कार्यक्रम किया था। तो समय समय पर गुजरात बुद्धिस्ट अकादमी बौद्ध धर्म अंगीकार और दीक्षा देने का कार्यक्रम करती रहती है। तो अभी तक सर गुजरात बुद्धिस्ट अकादमी द्वारा करीबन कितने लोगों को ये दीक्षा दिलवाई गई होंगी? गुजरात बुद्धिस्ट अकादमी ने अब तक जो दीक्षा का कार्यक्रम किया है उसमें करीबन 15,000 लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई है। दीक्षा के दौरान सर ये बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं क्यों दिलवाई जाती है सर? बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अंगीकार किया उसी समय उपासकों को 22 प्रतिज्ञा दी थी। जैसे मुस्लिम में कलमा होता है और कलमा ये धर्म के जो अनुयायी होता है उसको उसी पर चलना होता है। तो बाबा साहब ने सोचा कि जो लोग बौद्ध धर्म में आते हैं उनको भी वही रास्ते पर चलना चाहिए जो बौद्ध धर्म का जो मूल धर्म है। तो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा में सील, समाधि और प्रज्ञा को लेकर एक ऐसा जो प्रतिज्ञाएं बनाई कि जिसमें हिंदू धर्म का जो त्याग करे तो हिंदू धर्म का जो पुराने संस्कार है उसको निकाल देना है और नए बौद्ध धर्म का संस्कार उसमें विकसित करना है। इसीलिए बाबा साहब ने ये रास्ता दिखाया कि ये 22 प्रतिज्ञा जो है जो अपने जीवन में पालन करेंगे तो बुद्धमय भारत बनाने में और अपना जीवन सफल बनाने में, सुखमय बनाने के लिए लोग को फायदा होगा। इसलिए बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी थी। और जहाँ जहाँ ये बौद्ध धर्म दीक्षा का कार्यक्रम होता है वहाँ ये बाबा साहब ने दी गई 22 प्रतिज्ञा लेनी आवश्यक है और अपने जो भी बौद्ध धर्म में आते हैं उसके लिए एक मार्गदर्शन है, गाइडेंस है, इसीलिए लेनी चाहिए। बौद्ध धर्म को सर ये विश्व धर्म माना गया है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? बौद्ध धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है। उसमें मनुष्य का विकास के लिए हर प्रकार के जो विनय है और भगवान बुद्ध ने जो धर्म दिया है वो आदि कल्याणकारी, मध्य में कल्याणकारी और अंत में भी कल्याणकारी है। इस धर्म में कोई अंधश्रद्धा नहीं है, कोई पाखंड नहीं है और जो मनुष्य को मनुष्य बनने के लिए जो भी जो आवश्यकता है ये सभी गुणों का विकास होता है। इसलिए पूरे एशिया खंड में भगवान बुद्ध के बाद भी सम्राट अशोक के समय से लेके अब तक पूरे एशिया खंड में बौद्ध धर्म का विकास हुआ है और दुनिया के हर कोने में बौद्ध धर्म फैला हुआ है, क्योंकि उसमें मनुष्य का हर तरह से विकास होता है और मानवता का जो विकास होने के कारण जगत में सुख शांति और समृद्धि बढ़ती है। इसलिए
पूरे विश्व में ये धर्म फैला हुआ है और इसीलिए बौद्ध धर्म को विश्व का धर्म माना गया है। बौद्ध धर्म में व्यक्ति का सामाजिक विकास कैसा है सर? हम ऐसे देखें कि हिंदू धर्म में जो लोग हैं, इन लोगों का जो जातिवाद के कारण उनका विकास नहीं होता है और जाति के होते हुए इनको जब रुकावट आती है अपने विकास के लिए, तो जब आदमी ये जातिवाद से मुक्त हो जाता है और जहाँ कोई अड़चन नहीं होती वहाँ आदमी का विकास होता है। एक व्यक्ति जब हिंदू धर्म में अछूत माना जाता है, उसके स्पर्श से भी लोग दूर रहते हैं, तो कोई काम और कोई स्वतंत्र जो बिजनेस करना है वो भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब बौद्ध धर्म में आते हैं, कोई जातिवाद नहीं है, समानता है और इसके वजह से कोई भी काम कर सकते हैं और काम करके ये अपना विकास कर सकते हैं। इसलिए आदमी का जब विकास होता है तो समाज का विकास होता है। इसलिए बौद्ध धर्म में सामाजिक विकास के लिए पूरी आवश्यकता है और जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म है वहाँ बहुत सामाजिक विकास हुआ है, वो हम दुनिया में देख सकते हैं। आज के ये कार्यक्रम में दानी लिमड़ा में सर कितने लोगों ने बौद्ध धर्म अंगीकार किया है? दानी लिमड़ा में जो बौद्ध धर्म दीक्षा का कार्यक्रम हुआ, उसमें गुजरात बुद्धिस्ट अकादमी और सहयोगी संस्थाओं ने ऐसा सोचा था कि बाबा साहब की 125वीं जन्म जयंती वर्ष मनाया जाता है, तो कम से कम 125 परिवार को बौद्ध धर्म की दीक्षा देनी चाहिए। तो हमारे प्रयास से और लोग अपनी समझदारी से, स्वेच्छा से, किसी लोभ के प्रलोभन दबाण के सिवाय अपने आप लोग स्वयं आए, तो 140 लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की है। गुजरात बुद्धिस्ट अकादमी का आगे का आयोजन कैसा है सर? गुजरात बुद्धिस्ट अकादमी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने का जो काम करती है, बहुत सालों से करती है और अपना मंथली एक मुखपत्र भी निकालते हैं, बोधिपर्ण के माध्यम से लोगों के पास बुद्ध धर्म का जो जीवन जीने की कला है, बुद्ध धर्म का जो सिद्धांत है वो पहुंचाती है। आगे के समय में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बौद्ध धर्म दीक्षा का कार्यक्रम गुजरात बुद्धिस्ट अकादमी करने जा रही है। हर साल गुजरात बुद्धिस्ट अकादमी ने ऐसे निर्णय लिया है कि अशोक विजयदशमी के दिन बौद्ध धर्म की दीक्षा जिसको लेनी है उनको लेने के लिए गुजरात बुद्धिस्ट अकादमी मार्गदर्शन करेगी, सहयोग करेगी और ये कार्यक्रम हर साल गुजरात बुद्धिस्ट अकादमी करने वाली है। तो सर गुजरात में जो ये धर्मांतरण का जो कानून बनाया गया है उसकी तरफ से कुछ अड़चनें आ रही है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है सर? गुजरात में धर्मांतरण के लिए जो कानून बना है वो कानून संविधान के विरुद्ध में है, संविधान का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि व्यक्ति कोई भी अपनी मर्जी का धर्म वो धारण कर सकता है, पालन कर सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है। लेकिन गुजरात सरकार ने जो कानून बनाया है वो कानून अपने भारत देश का जो बंधारण है उसके विरुद्ध में है और उसमें जो उन्होंने जो प्रावधान किया है कि कोई भी व्यक्ति किसी को भी लोभ से या लालच से या प्रलोभन से धर्मांतर नहीं करवा सकता है। तो गुजरात बुद्धिस्ट अकादमी ऐसा कोई काम नहीं करती है। लोग अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से, समझदारी से बौद्ध धर्म अंगीकार करने आते हैं, उसको ही दीक्षा देते हैं और इसके लिए गुजरात बुद्धिस्ट अकादमी जो भी दीक्षा लेने वाला होता है उसके पास से एक डिक्लेरेशन भी लेते हैं कि भाई ये अपनी मर्जी से धर्म अंगीकार कर रहे हैं, इसमें कोई प्रलोभन या कोई किसी प्रकार की धाम धमकी नहीं दी जाती है। तो ऐसे करने से लगता है कि गुजरात सरकार या कोई प्रशासन को इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो सरकार जो करने जा रही है वो हम लोग कर रहे हैं। और हमने देखा है कि 2015 में भी हम लोगों ने ये जो कानून जो है वो कानून के हिसाब से जो फॉर्म भरने चाहिए हमने नहीं भरे थे, ये समझदारी के साथ, क्योंकि गुजरात में जूनागढ़ का जो कलेक्टर है उन्होंने एक लेटर दिया कि आर्टिकल 25 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हिंदू धर्म का जो डेफिनेशन किया है उसमें हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख आ जाते हैं। तो कोई ये परमिशन जब ये आदमी हिंदू में से बौद्ध, जैन या सिख बनता है
तो उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। और गांधीनगर में कलेक्टर ने भी यही राय दी है कि इसमें कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए हम लोग कोई ऐसा परमिशन की जो प्रोसीजर करनी है वो हम नहीं करते हैं, क्योंकि ये हिंदू धर्म का यही अंतर्गत ये कानून के अपने बंधारण के हिसाब से माना जाता है। इसीलिए हम मानते हैं कि गुजरात सरकार या प्रशासन को इसमें कोई दिक्कत नहीं है और ये लोग की तरफ से हमको कोई परेशानी नहीं है, कोई हमारे कोई अड़चन पैदा नहीं की है और अच्छी तरह से प्रशासन ने हमको साथ सहकार दिया है, ऐसा हम मानते हैं। तो जी सर ने बताया कि आर्टिकल 25 के तहत जो लोग बौद्ध है, सिख है, जैन है या हिंदू है, उन लोगों को धर्मांतरण करना है तो कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो ये थे हमारे साथ गुजरात बुद्धिस्ट अकादमी के सेक्रेटरी रमेश भाई बैंकर। स्वागत है सभी दर्शकों का। आज हम गुजरात के अहमदाबाद में दाणी लीमड़ा एरिया में जहां पर धम्म दीक्षा का कार्यक्रम आयोजित किया गया है वहां पर मौजूद है। यहां पर आज सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और ये जो धम्म दीक्षा का कार्यक्रम है वहां पर लोग अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा रहे हैं। और आज जो 60वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिन है उसके उपलक्ष्य में यहाँ गुजरात बुद्धिस्ट अकादमी के द्वारा ये जो कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे किया है वहाँ पे काफ़ी भारी संख्या में लोग आ रहे हैं और ये धम्म दीक्षा समारोह में सब लोग जुड़ रहे हैं। तो आज यहाँ पे जो धम्म दीक्षा का कार्यक्रम हो रहा है वहाँ पे हमारे बीच समता सैनिक दल वो मौजूद है और आइए उनसे मिलते हैं और बात करते हैं। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम बीडी मेकमहू है, सरने मेकमहू है और उपलेटा के पास रबारी का गांव है, वहाँ के सभी हम समता सैनिक दल वाले रहने वाले हैं। तो आप यहाँ पे कितने लोग आए हैं और आपको ये कार्यक्रम की कैसे जानकारी मिली थी? हमें यहाँ व्हाट्सएप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से जानकारी मिली है और यहाँ जो बौद्ध धर्म दीक्षा समारोह का कार्यक्रम है इसलिए हम यहाँ व्यवस्था के बारे में यहाँ आए हैं। तो यहाँ के आपका आगे का कार्यक्रम कैसा है, क्या रहेगा, मतलब किस तरीके से आप लोग यहाँ पे सब लोग जो आए हैं वो आकर के फिर क्या आयोजन है आगे का? आगे का ये आयोजन है कि जब भी गुजरात में या तो ऑल इंडिया में जहाँ जहाँ ये ऐसा कार्यक्रम रहता है बौद्ध धर्म का, बाबा साहब की मूवमेंट का, तो हम सभी समता सैनिक दल वाले सब साथ में ही जाते हैं और जो वहाँ के व्यवस्था में हम हेल्प करते हैं। तो आज यहाँ पे 60वां जो धम्म चक्र प्रवर्तन दिन है उसके उपलक्ष्य में आप सभी लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? हम समता सैनिक दल के माध्यम से और हमारा समता सैनिक दल नागपुर के रहने वाले राहुल कामले जी के कार्यक्रम में हुआ है और राहुल कामले जी ने हमें ये रास्ता बताया है और आगे का कार्यक्रम में जो भी हमको बोलेगा कहेगा आने के लिए तो हम वहाँ जाएंगे। तो ये थे हमारे समता सैनिक दल के सभी जो सैनिक, वो यहाँ पे धोराजी उपलेटा से आए हैं इतनी दूर से। उनको ये पता चला था कि यहाँ पे गुजरात में धम्म दीक्षा का कार्यक्रम हो रहा है तो वो अपनी पूरी टीम के साथ आए हैं और ये कार्यक्रम को वो पूरा संचालन भी कर रहे हैं। विश्व महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर द्वारा संस्थापित समता सैनिक दलना सौ भीम सैनिको अपनी वच्चे उपस्थित है। तो राजकोट जिल्लाना उपलेटा गामथी पधार्या छे, बराबर अमदावादथी 300 किलोमीटर दूर। અને આજની આ દીક્ષા સમારોહમાં તેઓ ગઈકાલ સાંજના આવ્યા છે। એકવાર જોરદાર તાળીઓથી આપણે તેમને ખૂબ ખૂબ
સાધુવાદ, અભિનંદન અને આભાર માનીએ છીએ. આ સમતા સૈનિક દળના 25 ભીમ સૈનિકો રાજકોટ જિલ્લાના ઉપલેટા ગામથી પધાર્યા છે અને એમની સાથે તેમના ગુજરાત પ્રદેશ લીગલ એડવાઇઝર બીડી મેક મહુ સાહેબ પણ આવ્યા છે. તેમનું પણ હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. બાજુની સોસાયટીવાળા પણ નહીં આવ્યા હોય અને છે કે ત્યાંથી આવ્યા હોય એટલે એમને જેટલા સાધુવાદ પાઠવીએ એટલા ઓછા છે. અને વર્ષોથી તેમનું જે રબારિકા ગામ છે ઉપલેટા પાસે, ત્યાં તેઓ વર્ષોથી આપણી વિચારધારા મુજબ આપણા એક બહુજન એવા જેને આપણે રાવણના નામથી ઓળખીએ છીએ, અને દર અશોક વિજયાદશમીએ એ લોકો વર્ષોથી ત્યાં રાવણની પૂજા કરે છે. અને આ પ્રસંગે તેમને જવાનું હોવાથી એમને આપણે રજા આપીએ છીએ. એક સાથે તેઓ આ પ્રસંગને સેલ્યુટ આપશે ભીમ સૈનિકો, અને આપણે જોરદાર તાળીઓથી તેમને સાધુવાદ ભીમ સાધુવાદ આપીશું. ખૂબ ખૂબ સાધુવાદ. ધન્યવાદ, ધન્યવાદ. આપણે રજા આપીએ છીએ. આપ આટલા દૂરથી પધાર્યા. पूछो मैं करता हूँ समाधान. मैं ईश्वर नहीं परमेश्वर नहीं, मैं आत्मा नहीं परमात्मा नहीं, मैं ईश्वर नहीं परमेश्वर नहीं, मैं आत्मा नहीं परमात्मा नहीं. मार्ग अष्टांग बताऊंगा जो दुख का करे निदान. तुम पूछो मैं करता हूँ समाधान. तुम पूछो ओ बुधा, ओ बुधा, तू बुद्धा देशना क्या होती आराधना. मन शुद्धि की चेतना क्यों करे कोई साधना. क्यों बुद्धा देशना क्या होती आराधना. मन शुद्धि की चेतना क्यों करे कोई साधना. दीक्षार्थी बुद्ध को प्रश्न पूछते हैं, ये सब क्या है, और बुद्ध जवाब देते हैं. पहला प्रश्न है, क्यों बुद्धा देशना क्या होती आराधना. मन शुद्धि की चेतना क्यों करे कोई साधना. क्यों बुद्धा देशना क्या होती आराधना. मन शुद्धि की चेतना क्यों करे कोई साधना. बुद्ध जवाब देते हैं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ध्येय हो ये अंतिम. बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ध्येय हो ये अंतिम. स्वयं सुधार का साध्य यही कर्तव्य हो ये अंतिम. स्वयं सुधार का साध्य यही कर्तव्य हो ये अंतिम. मैत्री से कर्म हो जो आए सबके काम. मैत्री से कर्म हो जो आए सबके काम. पूरब में भी पश्चिम में भी उत्तर में भी दक्षिण में भी. पूरब में भी पश्चिम में भी उत्तर में भी दक्षिण में भी. चारों दिशा में ज्ञान किरण से होगा सत निर्माण.
तुम पूछो मैं करता हूँ समाधान। तुम पूछो मैं ईश्वर नहीं परमेश्वर नहीं, मैं आत्मा नहीं परमात्मा नहीं, मैं ईश्वर नहीं परमेश्वर नहीं, मैं आत्मा नहीं परमात्मा नहीं। मार्ग अष्टांग बताऊंगा जो दुख का करे निदान। तुम पूछो मैं करता हूँ समाधान। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। केवल मेरे दर्शन मात्र कर लेने से मुक्ति नहीं मिलती। जो कोई मेरे धम्म को भली भांत समझ ले, वो मेरे दर्शन के बिना भी दुख जाल से मुक्त हो जाता है। ऐसा संदेश सारे संसार को दिया और आज हम उसी संदेश का अनुसरण करते हुए उनके पावन चरणों में सभी के समक्ष श्रद्धा सुमन अर्पित किए हमने। अब श्रद्धेय अमृत भाई प्रियदर्शी से मैं निवेदन कर दूंगा कि वो माइक पर आएं और अपने स्वागत वचन में प्रस्तुत करें। जिनके ज्ञान की किरण से सारा विश्व चमक उठा, ऐसे प्रज्ञा सूर्य तथागत गौतम बुद्ध, जिनकी चतुर बुद्धि और ताकतवर पैन ने सदियों से अंधकारमय जीवन जी रही प्रजा के जीवन में प्रकाश फैलाया, रोशनी फैलाई। ऐसे क्रांति सूर्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बोध गया महावीर मुक्ति आंदोलन के महासचिव आदरणीय पूज्य प्रज्ञाशील बनते प्रज्ञाशील महाथेरो, गुजरात बुद्धिस्ट अकादमी के पदाधिकारी, सहभागी संस्थाओं के सब पदाधिकारी, म्यूजिकल पार्टी, हमारे आनंद मित्र बहुत, प्रेमराज मेश्राम,
अन्य पदाधिकारी, संस्थाओं के पदाधिकारी जो आज दीक्षा ग्रहण करने वाले हैं, दीक्षार्थी उपासक उपासिकाएं और उपासक उपासिकाएं, मेरी संस्था की ओर से, सहभागी संस्था की ओर से आप सबका मैं सहे दिल स्वागत करता हूं। क्योंकि बुद्ध धम्म वैज्ञानिक है, इसलिए अर्थ टचिंग भी होना चाहिए और आकाश जो है ऊपर से, सिर के ऊपर कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। सभी लोग हाथ जोड़ लें। भंते जी जिस तरह से बोलेंगे उसका अनुसरण करेंगे आप। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। दो बार और बोलेंगे। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। शरणागमनं संपूर्णं आमन्ते। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरय मज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरय मज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। शरणेन सा पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन शील संपादेत। आमन्ते। 3 बार साधुकार करेंगे जोर से।
साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि। अहं वन्दामि सर्वदा अहं संवादि सर्वदा अहं वन्दामि सर्वदा अहं वन्दामि सर्वदा अहं वन्दामि सर्वदा। अहं वन्दामि सर्वदा। ठीक है, अभी बैठ जाएं आप लोग। और पिछले वर्ष से इस धम्म दीक्षा के संबंध में गुजरात बुद्धिस्ट अकादमी के जो कार्यकर्तागण हैं उनके मन में यह संकल्प था कि अगले वर्ष अशोक विजयादशमी के अवसर पर हम धम्म दीक्षा का कार्यक्रम करेंगे। जब 125वां बाबा साहब अम्बेडकर का ये जयंती वर्ष मनाने की शुरुआत हुई तो कुछ हमारे जो सक्रिय कार्यकर्तागण हैं उनके मन में ये इच्छा हुई कि लोग लाखों लाखों लोगों की घोषणा करते हैं कि हम इतने लाख लोगों के साथ दीक्षा लेंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन 125वें बाबा साहब के जयंती के उपलक्ष्य में इस जयंती वर्ष में सरकार अपने तरफ से कई नए तरह के प्रोजेक्ट लोगों को आश्वासन दिए हैं, लेकिन हम आश्वासनों में भरोसा करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग जो करते हैं वही कहते हैं और जो कहते हैं वही करते हैं। तो 125वें जयंती वर्ष में कम से कम 125 परिवार बुद्धमय बनाने का जो संकल्प लिया था उसे आज यहाँ हम लोग पूरा करने की प्रक्रिया में हैं। तमाम मेरे शिष्य बनते प्रज्ञावंश जो कि भोपाल में वर्षावास चल रहा है, 16 को उनका समापन है, और आप तमाम बुद्धिजीवीगण यहाँ पर और भी राज्यों से कुछ लोग आए हुए हैं क्योंकि उन लोगों ने यहाँ के इस दीक्षा कार्यक्रम के बारे में सुना। उन्होंने 2 महीना पहले ही टिकट बुक करके रखा कि हम यहाँ दीक्षा कार्यक्रम में उपस्थित होकर हम देखेंगे। तो देखने के उद्देश्य से, जानने के लिए, समझने के लिए भी आए हुए हैं। बुद्ध धम्म की जो दीक्षा है वह दीक्षा एक प्रकार से राष्ट्राध्यक्ष बनता है तो राष्ट्र को बहुत सुंदर ढंग से कैसे चलाया जाए, इसके लिए राष्ट्रपति जो होता है, जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, जो गण का पति माने पूरे गणतंत्र में जो प्रमुख होता है, उसकी दीक्षा होती है और वह संकल्प लेता है कि मैं देश को अच्छी तरह से चलाऊंगा। उसी तरह से एक सज्जन नागरिक को एक दीक्षा लेनी होती है और वह मैं अपने परिवार को अच्छे से चलाऊंगा, मैं अपने जीवन में अच्छा आचरण करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं करूंगा, हत्या नहीं करूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा और अपने वाणी से दुष्कर्म करके बेवजह किसी के खिलाफ झूठी गवाही दे करके अपना और दूसरों का हित नहीं करूंगा। तो काया वाचा मन से वह अपने सुधारने के लिए और अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए और ये संपूर्ण संसार में मनुष्य जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं, मन के अंदर जो तरंगे आती है, कभी अच्छा विचार आता है, आदमी खुश हो जाता है, नाचने लग जाता है, झूमने लग जाता है, कभी कभी पुरानी याद आती है तो रोने लग जाता है और दुखी हो जाता है, मरने के बारे में सोचता है, किसी की हत्या करने के बारे में सोचता है। तो इस चंचल मन को सुंदर बनाने के लिए हमें संकल्पबद्ध होना पड़ता है और इसीलिए सिद्धार्थ गौतम जब गृहस्थ अवस्था में थे तब इस तरह के विचारों से बेचैन थे और दुखी होकर के उन्होंने समाज को सुखी कैसे करें, जन्म मरण के इस चक्र से कैसे बाहर निकले, दुख से मुक्ति कैसे हो, इस दुख मुक्ति का उपाय उन्होंने खोजने के लिए बहुत अथक परिश्रम किए और 6 साल तक के परिश्रम करने के बाद एक उत्तम ऐसे इस प्रकृति से एक सुंदर ऐसे मार्ग खोज के निकाला जो मनुष्य जीवन को सार्थक करने वाला है। उन्होंने जब बुद्धत्व को पाया, बुद्धत्व पाने के बाद उस मार्ग का उन्होंने अंतिम श्वास तक के
लोगों को सिखाया, प्रचार किया और कहा कि हमारा जीवन अगर सुंदर बनाना है तो हमें अपने काया वाचा मन को शीलों पर प्रतिष्ठित करना पड़ेगा। और शील पर जब हमारा आधारित जीवन होगा तो हम अपने को सुधारेंगे, और जब हम अच्छे बनेंगे तो हमारी वजह से हमारे सराउंडिंग में जो भी लोग आएंगे वह भी सुखी होंगे, उनका भी कल्याण और मंगल होगा। अगर हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, हम व्याकुल हैं, तो हम भी दूसरों को दुखी करेंगे, दूसरे को व्याकुल करेंगे, दूसरे को परेशान करेंगे। इसलिए दुख मुक्ति का मार्ग यह तथागत बुद्ध के धम्म की बहुत एक सुंदर ऐसी व्यवस्था है। यह मार्ग है, इस मार्ग पर चलने की हम प्रतिज्ञा करते हैं। उस मार्ग का अनुसरण करने के लिए कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं बुद्ध के मार्ग का अनुसरण करता हूं, मैं उस मार्ग पर चलने की प्रतिज्ञा करता हूं। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, नमन करता हूं मैं उन सम्यक संबुद्धों को, अरहंतों को, सिद्धों को जो जीवन मुक्त हुए, जो संसार के चक्र को समाप्त करके निकल गए, राग द्वेष लोभ मोह के चक्र को तोड़ करके वो जो मुक्त हो गए, उनको हम नमन करते हैं। वो गुणवाचक शब्द है, कोई व्यक्तिवाचक नहीं है, इसलिए नमन करते हैं हम उनको जो सम्यक संबुद्ध है, जो अरहंत है। माने अरि माने शत्रु, हंत माने हत्या कर दी, जिसने अपने शत्रुओं की हत्या कर दी। तो शत्रु क्या है? हमारे मन में जो विकार है, राग के, द्वेष के, लोभ के, मोह के, इसी के कारण हम बेचैन रहते हैं, दुखी रहते हैं और स्वयं दुखी होकर दूसरों को भी दुख देते हैं। इसलिए हमारे अंदर के जो विकार है उनसे निर्मल हो जाना, माने मल को हटा करके शुद्ध हो जाना। जो शुद्ध होता है वही शुद्धि के मार्ग पर चलते चलते इतना शुद्ध हो जाता है कि उसी को बुद्ध कहते हैं। तो शुद्ध होने का मार्ग, बुद्ध होने का मार्ग, इस प्रकृति में बुद्धों की जो देशना है, शुरू में कल्याणकारी, मध्य में कल्याणकारी, अंत में कल्याणकारी है। इसलिए पानाति पाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, हम प्राणी हिंसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जिस प्रकार से हमें किसी ने गाली दी, किसी ने थप्पड़ मारा, किसी ने लाठी से मारा, तो हमें जैसे मन को कष्ट होता है वैसे ही अन्य प्राणियों को भी कष्ट होता है। इसलिए कोई हमारी हत्या करने के बारे में सोचता है, प्लान बनाता है या बोलता है या धमकी देता है, तो आदमी की नींद खराब हो जाती है, उसमें भय घुस जाता है कि वो मेरे को मार देगा, वो मेरे को मार देगा। तो मरने का डर हर किसी को होता है। इसलिए जो सद्गृहस्थ है, जो सज्जन नागरिक है, जो भद्र पुरुष है, वह प्रतिज्ञा करता है कि मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं किसी की हत्या नहीं करूंगा और किसी की हत्या करने की प्रेरणा किसी को नहीं दूंगा। क्योंकि मनुष्य को जीवन बहुत प्यारा है और इस प्यारे जीवन को संभालना और अच्छी तरह से चलाना, यह जीवन का बहुत अच्छा उद्देश्य है। इसलिए पहली प्रतिज्ञा कि मैं किसी की हत्या नहीं करूंगा, किसी को हत्या करने की प्रेरणा नहीं दूंगा। अदिन्ना दाना वेरमणि माने दिया हुआ दान, किसी ने हाथ उठा करके दिया हुआ चीज है उसको लूंगा। अदिन्ना माने नहीं दिया हुआ चीज है उसको मैं उठा करके नहीं ले जाऊंगा। हमारे देश में शीलों की कमी होने की वजह से हमारी राष्ट्र की जो संपत्ति होती है, ट्रेनें हैं, बस है, हवाई जहाज है, रोड है, जो भी संपत्ति सरकार की है वो हमारी ही है, क्योंकि हम ही सरकार है। तो हमारी चीजों को हम ही नुकसान पहुंचाते हैं, जला देते हैं बसों को, ट्रेनों के अंदर से लाइट उखाड़ के लेके चले जाते हैं, सामान चुरा के उठा के ले जाते हैं। इसलिए हम अपना ही अहित करते हैं। हमारे घर में, परिवार में, भाइयों बंधु रिश्तेदारों में कोई भी सामान को अगर चाहिए तो मांग करके ले लो, पूछ करके ले लो। मांग करके ले लिया, पूछ करके ले लिया तो आपका विश्वास बराबर बना रहेगा। अगर आपने मांगा नहीं है, पूछा नहीं है और चुपके से छुपा करके ले गया, तो अगली बार आप जब भी मिलेंगे तो उनके बच्चे शक करते हैं कि ये आदमी पिछले बार ये सामान रखा था गया, ये आदमी आया था फिर दोबारा आया, इस पे नजर रखो। तो अविश्वास की भावना पैदा हो जाती है। इसीलिए मनुष्य जीवन में है, हम कष्ट करके मेहनत से सम्मान और स्वाभिमान के साथ कमाई करें और सम्मान स्वाभिमान के साथ जीवन जीते समय
अपनी जो जिम्मेवारियां हैं, माता पिता का पालन पोषण है, बच्चों का पालन पोषण है, आए गए जितने भी मेहमान हैं, अतिथि है, दोस्त है, मित्र है, परिवार है, उनको योग्य आदर सत्कार करें, तो क्या होगा, हम मेहनत की कमाई से अपने जीवन को सुखी बनाते हैं। मेहनत की कमाई से हम अपने राष्ट्र को मजबूत बनाते हैं। हम अपने मेहनत की कमाई से पुण्य का संपादन करते हैं, सुख का संपादन करते हैं। और हम अगर चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, ठगी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, तो वह हम अपने लिए भी गड्ढा खोदते हैं और राष्ट्र के लिए भी गड्ढा खोदते हैं, राष्ट्र का भी नुकसान करते हैं। तो इसलिए अगर हमें सुख शांति चाहिए तो हम चोरी का व्रत से, माने चोरी से दूर रहने का व्रत धारण करें। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि, काम वासना से ग्रस्त होकर के व्यक्ति व्यभिचार करता है, बलात्कार करता है, और रिश्ते नाते जो मनुष्य के लिए जरूरी है वो भूल करके अनर्थ करता है, तो उससे वो अपने लिए भी दुख पैदा करता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के कारण उसे समाज में रहना है, समाज में जीना है, समाज में मरना है। तो सामाजिक नियम जो है वो सदाचारी होगा, अपने समवयस्क है मित्र के जैसे व्यवहार करे, शादीशुदा है, पत्नी के अलावा दूसरे परस्त्री के ऊपर में नजर ना रखे, छोटी है बच्ची के जैसे है, बेटी मान करके चले, और घर में जीवन जीते समय दूसरे की बेटी है, मेरी बेटी है, ये मान करके चले, तो एक जीवन सुंदर रहेगा, व्यभिचार नहीं होगा। तो एक विश्वास बना रहेगा कि उसके साथ में कोई भी बहन बेटी कहीं पर भी जाना है, यात्रा करनी है, खुशी के साथ कोई भी बोलेगा मेरी बेटी जा रही है, उसको अपने साथ लेते जाओ, भरोसा होगा। अगर आदमी सदाचारी नहीं है तो उसको मन में डर लगा रहेगा कि पता नहीं ये आदमी मेरे बेटी को कहां बेच देगा, पता नहीं कहीं व्यभिचार कर देगा, तो भय बना रहता है। जो सदाचार का नियम लेता है, शील लेता है, तो निर्भय समाज निर्माण होता है, और निर्भय समाज, निर्भय राष्ट्र दुनिया में मजबूत होता है। इसलिए काम वासना से ग्रसित होकर व्यभिचार नहीं करूंगा, यह तीसरा शील है। चौथा शील मूसावादा वेरमणि, माने मृषावाद, माने हमारी जो वाणी है, इस वाणी से चुगली करना, फालतू बड़बड़ करना, व्यर्थ बकवास करके समय बर्बाद करना। इसलिए हमारे वाणी से अपने शक्ति का अपव्यय नहीं करेंगे, क्योंकि अपनी जो शारीरिक शक्ति है वो शारीरिक शक्ति को कैसे उपयोग किया जाए। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन से हम ऊर्जा पैदा करते हैं, उस ऊर्जा को कैसे खर्चा किया जाए। हमारी सबसे ज्यादा ऊर्जा हम फालतू की बातों में खर्च कर देते हैं। इसीलिए फालतू की बड़बड़ नहीं करेंगे, व्यर्थ की बकवास नहीं करेंगे, चुगली नहीं लगाएंगे, निंदा नहीं करेंगे, जिससे वातावरण खराब होता है, वैमनस्यता निर्माण होती है, अविश्वास होता है। इसलिए हम अपने वाणी का सदुपयोग करेंगे, हमारी वाणी बहुत अच्छी तरह से काम में लाएंगे, जिससे अपना भी मंगल होगा, औरों का भी मंगल होगा। पांचवा शील है सुरा मेरया मज्ज पमाद ठाना वेरमणि सिक्खा पदंग समादियामि। सुरा माने कच्ची शराब, मेरया कच्ची शराब, पक्की शराब, सुरा मेरय, मज्ज यह भी नशा लाने वाली चीज है। सुरा मेरय मज्ज पमाद ठाना, प्रमाद लाने वाले स्थान। प्रमाद माने जहां पर नशा आता हो। नशा आने वाला स्थान कौन सा होता? नाच घर, जुए का ठान। माने एक दाव और लगाता हूं, जुए में आदमी पीछे नहीं हटता, एक दाव और लगाता हूं, एक दाव और लगाता हूं। उसी तरह से नशा करने के ठिकाने में भी एक पैग लगाता हूं और एक पैग लगाता हूं, तो वो नशा करते हुए आगे बढ़ता है। तो ये नशा लाने वाले स्थान, नाच घर, जुआ घर, ऐसे स्थानों से और नशा लाने वाली चीजों से मैं दूर रहूंगा, यह व्रत धारण करता हूं। इससे हमारी शारीरिक हानि, मानसिक हानि, सामाजिक हानि और आध्यात्मिक हानि, इन हानियों से दूर बचने के लिए और मन को सुंदर और शुद्ध करने के लिए, क्योंकि हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है कि हमें निर्वाण सुख प्राप्त हो,
इस आवागमन के संसार के झंझटों से मुक्त हो, तो इसके लिए हमारे मन में जो मैल है, हमारे मन में जो बेहोशी है, जो नशा है, वो निकल जाए और हम सतत रात और दिन किस तरह से जागरूक बन सके। जागरूक माने बुद्ध का नाम है जागरूक, एनलाइटन वन। तो एनलाइटन हो जाए माने चलते समय, उठते समय, बैठते समय, खाते समय, पीते समय हम होश पूर्वक जीवन जिए। तो होश पूर्वक जीवन जीने के लिए जरूरी होता है कि हम नशाओं से दूर रहें। नशा तो ऐसे होता है कि किसी को रूप का नशा होता है कि मैं बहुत सुंदर हूं, मेरे जैसे दूसरा नहीं है। ऐसे जहां विचार आता है तो वही द्वेष पैदा होता है और दूसरे कंपटीशन में ढेर सारे लोग खड़े हो जाते हैं। रुपया का नशा ये बहुत भयंकर होता है। मेरे जैसे ताकतवर नहीं है तो वो दूसरे को कमजोर समझ करके दबाना चाहता है, खरीदना चाहता है, गुलाम बनाना चाहता है। तो रूप का, रुपया का नशा ये बहुत खतरनाक नशा है। और तथागत ने ये जो पंचशील दिए हैं, ये 5 शील, ये सर्वसाधारण जो भी अपने आप को तथागत बुद्ध के धम्म पर चलने के लिए शपथ लेता है तो उसको ये 5 शील ग्रहण करने होते हैं और वे स्वेच्छा से ग्रहण करने होते हैं। यह किसी को लालच दे करके नहीं, किसी को दबाव दे करके नहीं, किसी को डरा करके नहीं। और इसमें कोई इस तरह से नहीं कि ये शील पालन करोगे तो तुमको स्वर्ग मिल जाएगा और नहीं करोगे तो नरक में जाओगे। ऐसे स्वर्ग का लालच और नरक का भय नहीं है। यह स्वैच्छिक है, वॉलंटियरली है। आप पालन करोगे आपका कल्याण होगा, नहीं पालन करोगे तो आपका ही नुकसान होगा। उसमें ना गुरु का कुछ होने वाला है, दीक्षा देने वाला का भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, और जिस बुद्ध ने इस मार्ग को खोज के प्रचार किया उनका भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इस मार्ग पर जो जो चलेगा वह सुख का स्वामी बनेगा, दुख से मुक्त होगा। इसलिए हमें होश पूर्वक दीक्षा लेते समय जो हम बीज बोते हैं काया से, वाचा से, मन से, तो हम सम्यक बीज बोएंगे तो सम्यक फसल जरूर आएगी। फिर हमें रोने की जरूरत नहीं है, पछताने की जरूरत नहीं है। अभी आप कांटे बोओगे और कहेंगे कि हम सत्यनारायण की पूजा करते हैं, किसी भगवान का नाम लेते हैं और उसमें आम मिल जाए हमको, ऐसे हो नहीं सकता। इसलिए जो बोओगे वही मिलेगा। गालियां बोओगे गालियां ही मिलेगी और अनंत अनंत संख्या में मिलेगी। सुख बोओगे सुख ही सुख मिलेगा। यह कार्य कारण परंपरा का नियम इस प्रकृति की महान खोज करने वाले तथागत सम्यक संबुद्ध उन्होंने दिया हुआ यह धम्म है। यह कोई बनावटी नहीं है, यह कोई थोपा हुआ नहीं है, यह स्वैच्छिक है। इसलिए त्रिशरण और पंचशील आप लोगों ने जो ग्रहण किए हैं यह कोई कर्मकांड नहीं है, यह एक प्रकार से अच्छा नागरिक बनने की शपथ है। साधु 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 अरहं सम्मा संबुद्धो भगवान् बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। अपने स्थान पर झुक करके नमस्कार कर। स्वाख्यातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। दूसरी बार नमस्कार करो। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। नमस्कार करो तीसरी बार। ओकास मयं भन्ते तीसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि
धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा अनुग्रहं कृत्वा शीलं शीलं देथ मे भन्ते देत मे भन्ते द्वितीयंपि द्वितीयंपि तृतीयंपि तृतीयंपि ओकाश ओकाश वंदामि भन्ते वन्दामि भन्ते द्वारत्तयेन द्वारत्तयेन मया कत्तं मया कृतं सब अपराधं सब अपराधं खमथ क्षमथ मे भन्ते मे भन्ते द्वितीयंपि द्वितीयंपि तृतीयंपि तृतीयंपि ओकाश ओकाश मयं भन्ते मयं भन्ते तीसरणेन सह तीसरणेन सह पंचशीलं पंचशीलं धम्मं याचामि धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा अनुग्रहं कृत्वा शीलं शीलं देथ मे भन्ते देत मे भन्ते अनुकंपां अनुकंपां उपादाय। उपादाय। आपने कहा है कि हम अनुकंपा करके हमें त्रिशरण और पंचशील दान दीजिए। काया से, वाचा से, मन से अभी तक जो भी गलतियां हुई हो उन्हें क्षमा करते हुए हमें दूसरी बार भी, तीसरी बार भी तीसरण और पंचशील का दान दीजिए, ऐसे आपने कहा है। यमहं वदामि तं वदेथ। आम भन्ते। मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे ही आप भी बोलेंगे। आपने कहा हाँ भन्ते। भन्ते। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। दो बार और बोलेंगे। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तीसरणागमनं सम्पूर्णं आम भन्ते। पाणातिपाता वेरमणि। पाणातिपाता वेरमणि। सिक्खापदं समादियामि। सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नादाना वेरमणि। अदिन्नादाना वेरमणि। सिक्खापदं समादियामि। सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि। सिक्खापदं समादियामि। सिक्खापदं समादियामि। मूसावादा वेरमणि। मूसावादा वेरमणि।
सिक्खापदं समादियामि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरया मज्जपमादट्ठाना वेरमणि सुरामेरया मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सिक्खापदं समादियामि तीसरणेन सह पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन शील संपादेथ आम भन्ते 3 बार साधु 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 बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि अपने जगह से नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि आंग वंदामि सब्बदा नमामि सर्वदा आंग वंदामि सब्बदा अहं वन्दामि सर्वदा आंग वंदामि सब्बदा अहं वन्दामि सर्वदा नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो धम्माय नमो संघाय नमो संघाय जय भीम जय भीम जय भारत। जय भारत। जब पक्का उपासक है उसमें जब श्रद्धा जागती है तो वह जीवन में ग्रह त्याग करने के बारे में भी सोचता है, संसार के झंझटों से मुक्त होने के बारे में भी सोचता है, तो वह अनागारिक की दीक्षा लेता है। अनागारिक की दीक्षा लेकर के वह धम्म को समझता है, सीखता है। अगर उसमें धम्म संवेग और जागा तो वह ग्रह त्याग करके श्रामणेर बनता है। श्रामणेर बनता है तो उसको 10 शीलों का पालन करना पड़ता है। श्रामणेर से भी फिर परिपक्व हो जाता है। जब भिक्खु बनता है तो 227 शीलों को पालन करने के लिए प्रतिज्ञा लेता है। इसलिए बुद्ध धम्म में जब भी वो दीक्षित होता है उस दिन से उसका प्रमोशन शुरू हो जाता है। वो प्रमोशन शरीर जर्जर हो जाता है तो मन से उसका प्रमोशन हो जाता है, निर्वाण प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए ऐसे सुंदर व्यवस्था है शीलों पर चलने के लिए, पंचशील, अष्टशील, दशशील। दशशील के बाद में आगे में 227 शील, कोई भिक्षुनी बनती है उसको 331 शील। इस तरह से शीलों पर प्रमोशन और आखिरी में निर्वाण सुख। तो ऐसे निर्वाण सुख प्राप्त कराने वाला यह मार्ग है। अभी आयोजकों से मैं आयोजकों को माइक देता हूं कि वो आगे के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। साधु साधु साधु। आपने जो दान दिया वो दान को हम अनुमोदन देते हैं और ऐसा ही होना चाहिए जीवन में कि हम सम्यक आजीविका से धन कमाएं और ऐसे बनते लोग को धम्म के कार्य के लिए हम दान दें। तो ये जो दान परिवार की ओर से एस जे लाल साहब की ओर से है, जो बनते जी उनको आशीर्वाद देते हैं, जो पाली भाषा में होता है, उनके कल्याण के लिए, लंबे आयुष्य के लिए, आरोग्य के लिए और निर्वाण की प्राप्ति के लिए वो जो आशीर्वाद देते हैं वो ग्रहण कर रहे हैं। इसके बाद जयंत इसके साथ भी साधुवाद दीजिए। साधु साधु साधु। दानम ददन्तु सद्दाय शीलन रक्षन्तु सबदा सबदा भावना भावनाभिरुता होन्तु होन्तु एकान गच्छन्तु बुद्धान जीवनं। शासनम। यही बुद्ध की शिक्षा है। दान देते रहिए, शील का पालन करते रहिए तो अवश्य आपको निर्वाण की प्राप्ति होने वाली है। यही सद्धर्म है। बाबा साहब ने ये रत्न हमको दिया है तो हम बाबा साहब को भी नमस्कार करते हैं। सुशील राहुल जी। शुभ दिन आया विजयादशमी पावन दीक्षा धाम, गूंज उठी ये धरती अंबर, सबकी एक ही वाणी बुद्धं शरणं गच्छामि। शुभ दिन आया विजयादशमी पावन दीक्षा भूमि हो, पावन दीक्षा भूमि। गुंज उठी ये धरती अंबर, गुंज उठी ये धरती अंबर, सबकी कही वाणी बुद्धं
शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। शुभ्र वस्त्र परिधान करके आए लाखों नर नारी, आए लाखों नर नारी बुद्ध धम्म को अपनाने की, बौद्ध धम्म को अपनाने की इच्छा थी दिल में भारी, इच्छा है दिल में भारी। अंधियारे जीवन में अपने, अंधियारे जीवन में अपने करने ज्ञान की रोशनी, बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। शुभ दिन आया विजयादशमी, पावन दीक्षा भूमि हो, पावन दीक्षा भूमि। गूंज उठी धरती अंबर, गूंज उठी धरती अंबर, सबकी एक ही वाणी, बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। लीन हुए सब आशीष दे गुरु चंद्रमणि, बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। मेरे साथ में इस कार्यक्रम के लिए आए हुए हमारे भंते प्रज्ञावंश, केवल 2 मिनट के लिए उनको यहाँ पर अपने विचार आप लोगों को आशीर्वचन देने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। भिक्षु प्रज्ञावंश। बाबा साहब ने कहा जिस देश में भी यदि बुद्ध धम्म है और यदि खत्म होता है तो मैं दोष दूंगा भिक्षुओं को, लेकिन भिक्षु प्रज्ञावंश क्या कहते हैं सुनो ध्यान से। वो कहते हैं जिस जिले में भी, जिस देश में भी, जिस मोहल्ले में भी अगर बुद्ध धम्म नहीं दिखता है यानी वो दोषी उपासक है। इसलिए आज आपका जन्म हुआ बुद्ध धम्म में, तो आज से आपको जो कूड़ा करकट है ना उसको छोड़ना पड़ेगा और आज से आपको बुद्ध धम्म में चलना पड़ेगा। 5 सील और 22 का ध्यान रखते हुए पालन करना पड़ेगा। साधु साधु। आज जो धम्म दीक्षा हुई है, आपके हाथों में रंगी बेरंगी जिस भी तरह से धागा बांधा होगा, गले में किसी ने धागा बांधा होगा, कमर में बांधा होगा, चाहे भूत के नाम से हो, प्रेत के नाम से हो, डाकन के नाम से हो या कोई भी रोग शक्ति के नाम से हो, उस धागे को तुरंत काट दे, हटा दे। क्योंकि हम बुद्धिमान लोग बुद्धिमान बनने की दीक्षा ली है, हम अपने बुद्धि का विकास करने की दीक्षा ली है। दुनिया के महान वैज्ञानिक, सुपर साइंटिस्ट तथागत बुद्ध के धम्म मार्ग पर चलने की शिक्षा ली है। तो सबसे पहले हमारे हाथ में, गले में, कमर में
जो भी कोई बंधन हो बांधा हुआ, उस बंधन से मुक्त हो जाएं। क्योंकि अभी इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि कैंची लेकर के आपके सारे लोगों के धागे काटूं, इसलिए आप अपने से उन धागों को काट दें और आज प्रतिज्ञा करें कि मेरे बेटा बेटी किसी को भी किसी से भी इस तरह से बंधन नहीं बंधवाऊंगा, क्योंकि मैं बंधन मुक्त समाज चाहता हूं। बंधनों से मुक्त समाज चाहता हूं। बंधनों में गुलामी होती है और बाबा साहब ने कहा कि हमें गुलाम नहीं, हमें तो स्वतंत्र होना है, सम्मान और स्वाभिमान से जीना है। तो सम्मान और स्वाभिमान से जीने के लिए हमें बंधन मुक्त होना जरूरी है। आप लोगों की बड़ी सुंदर ढंग से विधिवत बुद्ध धम्म की दीक्षा हो गई। आप तमाम लोगों को मैं बौद्ध घोषित करता हूं। अब हमारी कोई जाति नहीं है, हम ना वनकर है, न चमार है, न भाई भंगी है, न नाई है, न खटीक है, न ब्राह्मण है, न मोची है। आज हम एक मुक्त इंसान हैं, हम एक मानव हैं और प्रबुद्ध मानव है। बुद्ध माने बुद्धिवादी मानव है। ये जो हमको बंधनों में बांधा था, उस बंधनों से हम मुक्त हो गए। बाबा साहब का इस देश को बहुत बड़ा योगदान है कि भारतीय संविधान में उन्होंने कहा कि मैं जाति विहीन समाज घोषित करता हूं। हम लोग कानूनन जाति विहीन हैं, लेकिन व्यवस्था के तहत अलग अलग जातियों के बेड़ों में बांध करके रखा हुआ है। इस जातियों के से बेड़ों से मुक्त करने के लिए यह बुद्ध धम्म सबसे बड़ी एक औषधि और एक उपाय है। आज इस औषधि का प्राशन आप करोगे और विधिवत करोगे, इसको जीवन में उतारोगे। इस तथागत बुद्ध के धम्म औषधि से करोड़ों करोड़ों दुनिया के लोगों का कल्याण हुआ। छोटे छोटे देश दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण और महान हैं। जापान, चाइना, हांगकांग, ताइवान, कोरिया, वहां के संविधान में बुद्ध धम्म संघ को हम अनुसरण करते हैं, ऐसे उन्होंने लिखा है। और जो जो लोगों ने बुद्ध धम्म संघ को अनुसरण किया, उसका विकास हुआ है, उसका विनाश नहीं हुआ है। इसलिए हम लोगों के विकास के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने समस्त मानव को कल्याणकारी बनाने के लिए, हमारे काया वाचा मन से सुंदर बनाने के लिए यह जो महान उपहार दिया है मनुष्यता के लिए, इतना बड़ा उपहार देने वाले उस महापुरुष को हम धन्यवाद नहीं दे सकते। हम लोग उनके कर्मों को याद करके और हम भी उस तरह से महान बने ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां उस मार्ग पर चल सके। आज के इस मंगल अवसर पर तमाम 8, 9, 10 संस्थाओं ने मिलकर के जो आयोजन किया, मेहनत की, परिश्रम किया, आज के इस महान अशोक विजयादशमी के पर्व पर आप तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। सभी लोगों के सुखी जीवन की मंगल कामना करता हूँ। सुख से रहे, स्वस्थ रहे और आगे ही आगे दिनों दिन प्रगति करे और मेरा देश फिर गुरु का देश, तथागत का देश, विश्व में यह धम्म का ध्वज लहराता रहे और सभी के सुखी जीवन की मंगल कामना करते हुए सब्बीतियो विवज्जन्तु सब्ब रोगो विनश्यतु माते भवन्तन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव अभिवादनशीलिस्स नित्यं वद्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलं आयु आरोग्य संपत्ति सग्ग संपत्ति मेव च ततो निब्बाण संपत्ति मिनाते समिज्जतु इच्छितं पत्तितं तुय्यं किप्पमेव समिज्जतु सब्बे पूरेन्तु संकप्पा चंदो पन्नरसो यथा मणिज्योतिरसो यथा जयंतो बोधिया मूले सख्यानं नंदिवर्धनो एवं तुय्यं विजयो हो ही जयस्सु जय मंगले अपराजित पल्लंके सीसे पठवि पोक्करे अभिषेके सब्ब बुद्धानं अग्गपत्तोपमोदति सुनखतं सुमंगलं सुपाभातं सुट्टितं सुखनो सुमुत्त च सुइट्ठं ब्रह्मचारिषु कायकम्मं वाचा कम्मं पदक्षिणं पदक्षिणं मनोकम्मं पणिदीते पदक्षिणा पदक्षिणानि कत्वानं लभ्यन्ते पदक्षिणे भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु सब्ब देवता सब्ब बुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु सब्ब देवता सब्ब धम्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु सब्ब देवता सब्ब संघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। साधु साधु साधु। तो यहाँ
यहाँ पे जो दीक्षा कार्यक्रम था वहाँ पे हम मिलते हैं एक दीक्षार्थी से और उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है मकवाना नारायण भाई हीरालाल। मैं अहमदाबाद चांदखेड़ा से आया हूँ और यहाँ बौद्ध धर्म अंगीकार करने के लिए आया हूँ। हाँ, तो आपने सर दीक्षा लिया है यहाँ पे? हाँ, यहाँ मैंने बौद्ध धर्म का दीक्षा लिया है। तो आपको ये बौद्ध धर्म दीक्षा लेने की प्रेरणा कहाँ से मिली सर आपको? मैं वैसे बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने से पहले जो पंचशील की बात है इसमें वो मेरे जीवन में मैं पहले से अपनाते आया हूँ। दूसरी बात, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो बात कही है कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो, और जाति विहीन समाज की रचना की जो बात बाबा साहब ने की है वो बात मेरे दिमाग में काफ़ी सालों से थी और मैं उस हिसाब से अपने जीवन को अपने प्रकार से ढाल रहा था। बस उसी वक्त मुझे बहुत सारे मित्र मिले जो बौद्धिस्ट थे, जिसमें श्री महेंद्र बौद्ध, संजय बौद्ध, त्रिशरण बौद्ध और अमन कामले जी से भी मेरी मुलाकात हुई। तो मुझे ऐसा लगा कि इतने सारे लोग के साथ में मेरा अच्छा संपर्क है, तो मैं क्यों इस धर्म का अंगीकार न करूं, क्योंकि मैं ऐसे इस धर्म के साथ चल ही तो रहा हूं। फिर बात में मुझे ये मित्रों ने कहा कि ये 11 तारीख को ये कार्यक्रम है, तो फिर मैंने ये सोच करके आज अपने आप को बुद्ध धर्म में डाल दिया है, बुद्ध धर्म का अंगीकार किया है और आज से मैं अपने आप को बौद्धिस्ट मान रहा हूँ। तो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद आपको आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद मुझे जैसे एक नया जन्म मिला है। मैं नए जन्म का अनुसार अपने जीवन को ढालना है। इस तरह से कितना मेरे जीवन में उत्साह का, उमंग का एक वातावरण मुझे मिला है। काफ़ी अच्छे लोग मुझे इधर मिले हैं, तो मुझे ऐसा लगा है कि मैं खुद के शरण में जा कर के कुछ समाज के लिए, अपने परिवार के लिए और इस गरीब दलित समाज के लिए कुछ प्रेरणा का काम, कुछ उनके विकास का काम कर सकूं, ऐसा परमात्मा बुद्ध मुझे शक्ति दे। तो यहाँ पे हमारे साथ थे नारायण भाई, उन्होंने आज बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है और बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद वो अपने आप को जैसे पुनर्जन्म हुआ हो और सद्धम पे आए हो, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। तो आइए यहाँ पे धम्म दीक्षा कार्यक्रम में हमारे साथ जो है एक महिला, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परमार मोना है, लेकिन मैंने आज से यहाँ बुद्ध की विधिवत ये दीक्षा ली है और मैंने अपनी सरनेम चेंज की और बौद्ध मोना उमंग भाई करवाया अभी आज से। तो आपको यहाँ बौद्ध धम्म दीक्षा लेने की प्रेरणा कैसे मिली? मुझे मेरे पापा ने बताया था, मैं अभी वडोदरा में रहती हूँ, मेरे पापा ने बताया कि यहाँ ऐसा कार्यक्रम हो रहा है। मेरा हस्बैंड भी मेरे साथ में, उनको भी लेनी थी, तो हम दोनों ने यहाँ रजिस्टर करवाया। आपने आपके हस्बैंड के साथ, पूरी फैमिली के साथ यहाँ पे दीक्षा ली है? हाँ, पूरी फैमिली के साथ लिया है। तो दीक्षा लेने के बाद आपको कैसा मतलब महसूस हो रहा है? आज अच्छा है, मेरा पुनर्जन्म हुआ ऐसा महसूस हो रहा है। और आज से मैं तो पहले से हिंदू धर्म में मानती ही नहीं हूँ, और आज से लेकिन जो घर में है थोड़ा बहुत वो चला जाएगा आज से। तो यहाँ पे जो हमारे साथ थे, उन्होंने बौद्ध धम्म दीक्षा लेने के बाद वो उनका जैसे पुनर्जन्म हुआ है और खुद को वो पहले से तो मान ही रहे थे क्योंकि उनके पिताजी भी बुद्धिस्ट ही थे। तो उन्होंने आज उनकी फैमिली के साथ, हस्बैंड के साथ बौद्ध धम्म दीक्षा ली है और यहाँ पे बड़ौदा से वो आए हैं और यहाँ पे कार्यक्रम में उन्होंने बौद्ध धम्म दीक्षा भी ली है। आइए हमारे साथ आज और एक यहाँ दीक्षार्थी है, वो जुड़े हैं और उनसे बात करते हैं। हाँ, मेरा नाम भानुभाई रामजी भाई वाणिया है। मैं और मेरी धर्मपत्नी दोनों ने आज दीक्षा ली है। हम दीक्षा लेने से बहुत खुश है। ये धर्म हमको बहुत प्रिय लगता है।
हम अपनी खुशी से इसमें दाखिल हुए हैं और हम चाहते हैं कि पूरा भारत देश ये बौद्धमय बने। ये भारत देश का धर्म है, ये धर्म बुद्ध यहाँ भारत में पैदा हुए थे और हम आशा रखते हैं कि भारत के सभी लोग यह धर्म में आ जाए और ये देश सुख समृद्धि से भरपूर हो जाए। हम भारत की समृद्धि चाहते हैं, भारत में हम शांति चाहते हैं, भारत में हम सब एक मिलजुल के रहे, कोई ऊंच नहीं कोई नीच नहीं, ऐसा हम भेदभाव रखना नहीं चाहते। और हमने देखा कि इस धर्म में कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है, तो हमको ये धर्म बहुत अच्छा लगा है। हम उनको प्रेम से चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं। मैं यहाँ सीनियर सिटीजन का मंत्री हूँ, हमारे साथ 293 सभासद है और सभी हम मिलजुल के हम ये राष्ट्र निर्माण का काम करते हैं। हम यहाँ ये जो गरीब है उनको उनके बच्चों को शादी का प्रोग्राम रखते हैं, तो हम चश्मा मुफ्त में देते हैं। और हमारे जो डायबिटीज़ के लोग हैं उनको यहाँ बड़ी बड़ी अस्पताल है, दवाखाना है, उनमें से बुला के ये सबको मुफ्त में 150 आदमी को हम डायबिटीज़ की तपास भी करवाते हैं। और इस तरह हम जो देश हमारा जो समाज है उनको सुरक्षित करने के लिए हम सारे गांव में एक रैली निकाली थी। उसमें हमने रखा था ये गंदगी दूर करो, अंधश्रद्धा दूर करो और जो स्वच्छता रखो और जो बच्चों है उनको पढ़ाओ। बाबा साहब ने किया शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, ये तीनों बातों हम दोहराते हैं और हम आम्बेडकर बहुत दिलों से जान से चाहते हैं। वो हमारे भगवान है, हम उनको बहुत प्यार करते हैं। आज जो एक कार्यक्रम रखा मैं बहुत संतुष्ट हूँ। दाणी लिमड़ा में जो 10 संगठन जो मंडल है वो सब ने हमारे ये कार्यक्रम में सहयोग दिया है, मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ। और हमारे यहाँ दूर दूर से सौराष्ट्र में से और खेड़ा जिला में से और दूर दूर से नागपुर से लोग आए हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ। और जो मैं ये आवाज़ चैनल देखता हूँ हर रोज़, उनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ कि हमारे लिए इस देश में कोई है ही नहीं ऐसा मानता था, मगर जब से आवाज़ इंडिया चैनल हुई है मैं बहुत खुश हुआ हूँ, क्योंकि हमारा कोई आवाज़ सुनता नहीं था, हमारी कोई रजूआत नहीं करता था। आज हमारी रजूआत करने वाली आवाज़ इंडिया चैनल जो रजू की है, तो हम उनसे बहुत खुश है। हम धन्यवाद देते हैं आवाज़ इंडिया के कार्यकर्ताओं को, हम उनको बहुत सुभाषित देते हैं कि तुम तरक्की करो और सारे देश में फैल जाओ। हमारे गुजरात में तो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ बहुत तकलीफ़ है जो बाहर से नहीं दिखाई देती, अंदर से महसूस होती है। और मैं टीचर के नाते गांव में नौकरी की है, मैंने बहुत अनुभव पाया है। अगर किसी को हमारे साथ जो भी चर्चा करनी हो आ जाए खुले में, मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। क्या क्या तकलीफें पड़ी है, क्या क्या आज यहाँ पे कितने लोगों ने दीक्षा ली होगी? हाँ, आज 150 लोगों ने दीक्षा समारोह में भाग लिया है। मैं खुश हूँ और हमने तो 200-250 से आशा रखी थी, मगर जो बारिश आया 2 दिन पहले तो इनके कारण रुक गए, मगर अगली बार इनसे भी ज़्यादा लोग 1000 लोग दीक्षा लेंगे ऐसी मैं ख्वाहिश रखता हूँ। धन्यवाद।